तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने 1 to 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, डिस्कस किया था, तो आज हम 26 से लेके 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपोनेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रिजर्वेशन एज फॉसिल्स। तो क्या हो जाएगा, सेलुलोज एंड पैक्टिन, जर्मोस्पोर, स्पोरोपोलिनिन, साइटोप्लाज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पोरोपोरिलीन। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन कॉल्ड। मीन्स पोलन ग्रेन के अंदर वाले वॉल को क्या कहते हैं, तो इंटाइन। ओके, ये एनसीईआरटी का लाइनिंग है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द बल्गेट पार्ट्स एट द बेस ऑफ द पिस्टिल कॉल्ड। जो पिस्टिल होता है लीफ में, फ्लावर में, उनके जो बेस पार्ट को क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। 129 देखते हैं, व्हाट्स आर द प्रोटेक्टिव इन्वेलप ऑफ द ओव्यूल्स इंटेगमेंट। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। तो एनसीईआरटी का लाइनिंग दिया हुआ है, व्लासिनेरिया। फ्रॉम विच ऑफ द पार्ट्स ऑफ ब्रायोफिलम डू एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज। ब्रायोफिलम का जो लीव्स है, आप सभी लोग देखे होंगे, ये ब्रायोफिलम का लीव्स है। इनका इधर से भी क्या करता है, ग्रो कर जाता है, इधर से भी ग्रो कर जाता है, तो वो लीव्स से ग्रो करता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट कैन फॉलो द जुवेनाइल फेज इन एनिमल बिफोर द एक्सहिबिट एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। तो क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन एल्गी वेयर द गैमेट्स are similar in appearance and cannot be characterized in male and female, they are called the homogametes, जिसमें से दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट्स इज कॉल्ड एंथ्रोजोइड्स। मीन्स क्या कहता है कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म के मेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है, तो एंथ्रोजोइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट, in flowering plant the term astaminate refers to astaminate फूलों में, पौधों में, मीन्स फूल वाले पौधों में जो अस्टिमिनेट शब्द का उपयोग होता है वो क्यों होता है, तो वो ओनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है। द साइक्लिक मेंसुरेशन इन एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। Who first identified DNA as an acidic substance present in the nucleus and named it nuclein। तो किसने दिया था, फ्रेडरिक मिक्सचर ने दिया था। The process of copying genetic information from one standard of DNA into RNA मीन्स क्या बोलता है कि DNA से RNA में जो कन्वर्ट होता है, कौन से प्रोसेस से, तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन। क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाट्स आर द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन। डिजीज कॉल्ड पैथोजेंस मीन्स जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पैथोजेंस। हाउ डू सैल्मोनेला टाइफी पैथोजेंस टिपिकली इंटर इनटू द बॉडी। मीन्स क्या कहता है कि जो सैल्मोनेला टाइफी होता है, उनके पैथोजेंस हमारे बॉडी में कैसे इंटर करते हैं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नहीं, ये बात गलत है। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये भी बात गलत है। थ्रू इंसेक्ट बाइट, ये भी बात गलत है। थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जब हम गंदे वाले पानी को पियेंगे, गंदे खाना खाएंगे, तो उससे सैल्मोनेला टाइफी मीन्स टाइफाइड हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, नॉन एल्बुमिनस सीड हैव नो सीड कोट, कॉटिलेडॉन, रेसिडुअल एंडोस्पर्म, माइक्रोपेल्स। तो हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, कॉटिलेडॉन, सॉरी रेसिडुअल एंडोस्पर्म होगा। 142 द स्टेट ऑफ इनएक्टिव डेट सम सीड्स इंटर इज कॉल्ड। निष्क्रियता की वह अवस्था जिसमें कुछ बीज प्रवेश करते हैं, क्या कहलाती है, वो डोमिनेंसी कहलाता है, डोमिनेंसी, प्रसुप्ति। Which species hold the record for the oldest visible seeds germinating after approximately 10,000 year of dominancy।
तो एक एनसीईआरटी में लाइनिंग दिया हुआ था, आप सभी लोग देख सकते हैं, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया था। तो वो क्या नाम था उसका, लुपिन। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ डज द टेम्परेचर इन द स्कॉटम कंपेयर टू द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ये एनसीईआरटी का ये भी लाइनिंग है। तो इट इज़ 2 to 2.5 हाइयर देन द बॉडी टेम्परेचर, ये बात गलत है। इट इज़ द सेम एज बॉडी टेम्परेचर, ये भी बात गलत है। वो क्या होता है, ये बात सही है कि इट इज़ 2 to 2.5 लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, ये भी बात गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेडिंग सेल इन द इंटेस्टाइनल स्पेसिस। क्या करता है, जो अंतरास्थलीय स्थानों में लेडिंग कोशिकाओं को क्या कार्य होता है, तो वो क्या करता है, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मीन्स न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है लेडिंग सेल में, LH क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। व्हाट डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक वेरिएशन इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1 or 2 पेरेंट्स इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, द हैबिट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो क्या हो जाएगा आंसर, द हैबिट ऑफ इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। मीन मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, तो एक हैबिट, जीव का आवास और आंतरिक। नेक्स्ट देखते हैं, what term is used to describe individual that are morphologically and genetically similar due to asexual reproduction। एनसीईआरटी लाइनिंग आप सभी लोग कॉलन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम रिप्रोड्यूस। तो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अमीबा और पैरामीशियम, तो आप सभी लोग को पता होगा, ये बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करता है। Which of the following structure in plants are capable of giving rise to new offspring through vegetative propagation। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू से कौन कौन से हैं जिनमें से न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो रनर, राइजोम, शक्कर, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये सब सभी में होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वन लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स गिव राइज टू अ स्मॉल प्लांट कॉल्ड प्लांटलेट्स। तो इसको क्या कहते हैं, बर्ड्स के जो पोटैटो में होते हैं, न्यू बर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसमें आइज होता है। जैसे ये आलू है, मीन्स पोटैटो है, तो इनमें आइज होते हैं। इन्हीं को जब कट करके अलग किया जाता है तो यही एक न्यू पोटैटो का फॉर्मेशन करता है। तो थैंक यू, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगली सब्जेक्ट के लिए हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो पे पहली बार आए हो तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, शुरू से लास्ट तक देखें और एनालाइज करें कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। थैंक यू।